सो हेलो यू ऑल, एज यू ऑल नो कि अभी इस टाइम पे मैं घर आई हुई हूँ एंड घर पे स्टडी करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को देखती हूँ तो आई अट्रैक्टेड कि चलो उनके साथ बात कर ले, ग्रुपिंग में रहे एंड लेट्स एन्जॉय द लाइफ। बट समटाइम आई फील कि नहीं, स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट द बेस्ट डिसीजन। दैट्स वाई अपने भाई की ये जो सेटअप है इस पर मैंने कब्जा कर लिया है। ये एक्चुअली उसी की ड्रीम चेयर है जो कि उसने अभी कुछ मंथ पहले ली है। काफ़ी लोग इसका मुझसे प्राइस वगैरह पूछ रहे थे तो मैंने टैग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट टैग कर दिया। यू कैन सी फ्रॉम देयर। नाउ इट्स टाइम टू प्लान योर डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माई क्रिएटिंग माई टू डू लिस्ट। एज़ यूजुअल मैंने क्या किया है, अभी जैसे घर पे ना बंच में स्टडी करने का आई हैव डिसाइडेड, तो क्या करूँगी, जैसे एक दिन या 2 दिन का इकट्ठा मैं सब कुछ लिख लूँगी, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करने से ना वो एफिशिएंसी नहीं आती मेरी। मुझे रहता है कि एक सब्जेक्ट लेके बैठो और 2-3 घंटे करो और उसको कंप्लीट करो। सो दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस टू डू लिस्ट। इसके अलावा इंग्लिश में वही PQRS रीडिंग वगैरह रहेगा एंड GK में मैं PYQ 4 कर रही हूँ, अभी यही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरा वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। एंड मैथ्स में एज़ यूजुअल मेरा रैमो सर। इस चीज़ पे मैं बात भी करना चाहूँगी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैंने गगन प्रताप सर से रैमो सर पे क्यों शिफ्ट करा। बट फिलहाल रीजनिंग के लिए मुझे एक डाउट था पहले हमेशा स्टेटमेंट को लेकर। नाउ द सोल्यूशन इज़ हियर, बिकॉज ओसवाल बुक्स ना ये लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है ना, एंड दिस बुक्स इज़ एक वरदान मेरे लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम से आई वॉज सर्चिंग समथिंग जिसमें प्रॉपर थ्योरी गिवन हो एंड जितने भी टॉपिक SSC मेंस में कवर करता है वो सारे गिवन हो। तो फर्स्ट एंड बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे ना आपको एक फ्लो चार्ट मिल रहा है जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन है, तो अलग से नोट्स बनाने की टेंशन नहीं। एंड इससे ना क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि हर तरह का जितने भी डिसीजन मेकिंग है सब अलग अलग है, लेवल डिवाइडेड है, लाइक फर्स्ट बिगनर एंड देन एक्सपर्ट, एंड यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर कि येस आपका लेवल क्या है। एंड बेस्ट थिंग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्ज़ाम के लिए देन यू कैन परचेज ये दोनों सेट की बुक। ये जो है ये नॉन वर्बल है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार इन बुक्स को आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट। अब बात करते हैं, अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ एक्चुअली, जो कि मैं रैमो सर से कर रही हूँ। तो द क्वेश्चन वॉज कि मैं गगन प्रताप सर से रैमो सर पे क्यों शिफ्ट हुई। सबसे पहली बात तो मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस ना यूट्यूब से कंप्लीट हुआ है, जो कि येस आई नो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। बट अगर मैं अब कोई कोर्स भी ले लूँ आई थिंक इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। और यही रीज़न है कि यूट्यूब पे मैंने हर एक चैप्टर इवन अलग अलग टीचर से पढ़ा है। परसेंटेज राकेश सर से, एडवांस मैथ्स रैमो सर से, रेशियो मैंने पढ़ा है आशीष सर से, फिर मिक्सचर एलिगेशन मैंने पढ़ा है आभास सैनी सर से। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो मैंने कोर्स लेना उस समय वर्थ इट नहीं समझा। सोचा अभी जस्ट ट्राई करते हैं, बाद में देखा जाएगा। बट वो ट्राई के चक्कर में मैं बहुत सीरियस हो गई, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अब कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर भी मैंने सोचा था मैं मेंस के टाइम पे डेफिनेटली एक कोर्स लूँगी ताकि मेंस में मेरे साथ कोई भी दिक्कत ना हो, तो जो कि मैंने पहले से डिसाइड था मैं गगन प्रताप सर का लूँगी। बहुत सारे रीज़न है। पहला, उनका कोर्स बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगा, क्योंकि वो उस समय ग्रुप में दे रहे थे, सब्जेक्ट वाइज नहीं दे रहे थे। बाद में उन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी किया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो चैप्टर वाइज करवा रहे थे, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे मिक्स प्रैक्टिस चाहिए थी। एंड पूरे यूट्यूब पे मिक्स प्रैक्टिस, आई डोंट नो, मैंने इतना सर्च नहीं करा, बट जो 2-3 टीचर है जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ, जैसे इवन कोचिंग सेंटर के भूतेश सर, वो भी थे, वो भी चैप्टर वाइज ही करवा रहे थे। तो दैट्स वाई रैमो सर थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे एक्चुअली, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। एंड प्लस में इनके यूट्यूब पे जो DPQ अवेलेबल है ना, वो भी मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स के लिए मिक्स प्रैक्टिस की फॉर्म में, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं इन्हीं से कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है इनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर पसंद है, इनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है। एंड नाउ आप जिस भी टीचर से पढ़े आप उन टीचर से पढ़िए। इट बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आप भी रैमो सर से पढ़ो, जस्ट मैंने शेयर करा, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो आई शेयर्ड इट। आप जहाँ से कर रहे वहाँ से करो, क्योंकि एट द एंड काम आएगी आपकी मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं जाती है। सो आप किसी भी फील्ड में कहीं भी करो, वो चीज़ वेस्ट नहीं होगी। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं घर पे कैसे स्टडीज़ करती हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो मैं जितना यहाँ पे अपने रूम में स्टडी करती हूँ उसका 10% भी मैं घर पे नहीं पढ़ पाई हूँ। उसका 2-3 रीज़न ये है कि मैं रेगुलर घर पे नहीं रहती, तो मेरे माइंड में था ठीक है ना, 5-7 दिन की बात है, एंजॉय कर लेते, बैठ जाते थोड़ा फैमिली के साथ, तो एक ये भी रीज़न था मेरा। अदरवाइज़ मुझे स्पेस था कि मैं पढ़ लेती।
दूसरा ये रीज़न था कि मैं मतलब ऐसा है, मैं थोड़े सा ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, तो लोग रहते हैं तो मैं बातों में लग जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम चला गया। सो ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है। अगर आप घर पे हैं तो सबसे पहले आपका एक रूटीन और प्लान होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे ऐसे कौन से आवर्स है घर के जिस टाइम पे आपको शांति मिल सकती है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो रात का समय क्यों ना हो। अगर आपके पास स्पेस है तो आप नाइट स्टडी प्रेफर करो। आई नो किसी किसी की बॉडी अलाउ नहीं करती है, बट गिव इट अ ट्राई। आप 2-3 दिन ट्राई करो, नहीं हो पाया तो कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, बट हो पाया देन आपके लिए बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। सो मैथ्स का अपना फर्स्ट स्लॉट लेने के बाद मैं आ जाती हूँ बेबी को लेने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कौन है, तो ही इज़ माई नेफ्यू, मेरी सिस्टर का बेटा है ये एक्चुअली। एंड वहाँ से आते वक्त क्ले लेने की ज़िद कर दी, और मैं पता नहीं कि उसकी सारी ज़िद पूरी कर देती हूँ, मना नहीं कर पाती, बहुत खर्चे करवाता है मेरे एक्चुअली। सो हमने लिए क्ले यहाँ पे, एंड ये क्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैंने भी इससे ट्राई किया। एंड ये तो अपना पता नहीं क्या चॉकलेट वगैरह बना रहा था, बट मैंने बनाया ये पांडा। आई नो बहुत अच्छा नहीं बना, बट येस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मैं इसको संभाल के रखूँगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ डिनर वगैरह करने के लिए, एक और सेशन लेने के लिए मैथ्स का, बट ये सर आ रहे थे डिस्टर्ब करने के लिए बार बार। सो इसलिए फिर बाद में मैंने कैमरा ऑफ करके सारे सेशन लिए, क्योंकि कैमरा ऑन रहता तो ये इसी तरह के खेल करता रहता। सो बाद में ये मैं सेट 11 कर रही हूँ DPQ का। नाउ इट्स 10, सो आई डिसाइडेड कि मैं इस DPQ 11 को करके अब सोने जाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये थोड़ा कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा रह रहा है, तो इसको मैं कंप्लीट करके चली गई सोने के लिए। मैंने 2 दिन का इसमें शूट किया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिखाने को, और काफ़ी लोग मेरे घर का स्टडी व्लॉग डिमांड कर रहे थे, बट जो मैं काम वगैरह करती हूँ मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। बाकी मैं ये फ्रूट कट कर रही थी, बिकॉज माई फादर डिसाइडेड टू समथिंग कुक फ्रॉम द फ्रूट के पूरे, पता नहीं फ्रूट सैलेड या समथिंग कुछ लाइक दैट। सो दैट्स वाई मैं सारे फ्रूट्स मैं कट कर रही थी। एंड घर का काम करते करते मुझे एक्चुअली 3 बज गए थे। इस घर का काम भी नहीं रहता, मैं मम्मी के साथ पता नहीं क्यों बातों में लग जाती हूँ, बहुत दिन बाद आई हूँ तो खैर। उसके बाद मैं 3 बजे जब बेबी ट्यूशन चला जाता है तभी सबसे रिलैक्सिंग टाइम रहता है मेरे लिए पढ़ने के लिए। तो दैट्स वाई मैं अभी GK पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ मैं घर पे कर भी नहीं रही हूँ मैथ्स एंड GK, क्योंकि इनमें ऐसा रहता है ना लेक्चर चला के करो स्टडीज़, तो वही मेरा हो रहा है अभी। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा कि मैं घर पे पढूँ, एंड मैं रीज़न ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, अगेन मेंशनिंग कि मैं बहुत दिन बाद घर गई थी, तो दैट्स वाई मेरे माइंड में ये भी था कि ठीक है कुछ दिन की बात है, लेट्स एन्जॉय। सो दैट्स वाई आई डिड नॉट कंटिन्यू माई मतलब स्टडी में उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बट येस, ऐसा नहीं है कि घर पर पढ़ाई नहीं होती, इफ़ मैं प्लान के अकॉर्डिंग करती तो चीज़ें हैपन हो पाती, आई नो। सो जो भी लोग घर पर पढ़ रहे थे, लेट्स कमेंट कि मतलब घर पर आप लोग सच में पढ़ पाते हो, क्या रहता है, किस तरह का माहौल है। डायरेक्टली मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 12th के बाद ही घर से बाहर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला जो माहौल स्टडी रहता है ना, वो मैंने कभी भी घर पे नहीं किया, तो दैट्स वाई आई वांट टू नो। सो आज का स्टडी व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आई नो ये व्लॉग उतना कुछ अच्छा नहीं बन पाया, आई नो ये ना ही उतना प्रोडक्टिव ना ही मोटिवेटिंग व्लॉग था, इट्स जस्ट अ रॉ व्लॉग, बट आई ट्राइड कि मैं सबको शेयर करूँ, एंड आप लोग की डिमांड थी घर का व्लॉग, दैट्स वाई आई शूट इट। तो आई जस्ट नीड अ लाइक, बट डेफिनेटली फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन मैं घर पे पहुंच जाऊंगी, तब तक मैं आप लोग के लिए एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग लेके आऊँगी, जो कि मतलब एकदम लास्ट टाइम जब मैंने मेंस के टाइम पे दिए थे उस टाइप से कुछ रहेगा। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, आपको जल्द ही मिलेगा देखने को। तब तक के बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।